गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, ऑल लीडर्स। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज का दिन बहुत बहुत बढ़िया है। आज क्योंकि हमारी कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी अनाउंसमेंट जो थी उसका भी लास्ट दिन है। आज क्लोजिंग बहुत अच्छी चल रही है और साथ ही साथ में आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती आ रही हैं जिनसे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, मोदी केयर के अंदर आने के बाद एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहती है क्योंकि शानदार मैनेजमेंट है और शानदार कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये टाइम है आज कि हम जितनी भी चैलेंजेस हम देख रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से, चाहे कोरोना की वजह से, हम उनके बीच में भी पॉजिटिव होकर कुछ ना कुछ एक्शंस करते चले जा रहे हैं। और अच्छी बात जो ये है कि हम सभी लोग आज की डेट में एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे 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 मोदी केयर में जितने भी लोग हैं सबका पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से माहौल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। दोस्तों, आज हम लकी हैं कि हमारी बहुत अच्छी मैनेजमेंट जो हमेशा हमारा साथ देती है, जो हमेशा हमारे साथ में रहती है, वो आज हमारे को हर कदम पर हमारा साथ देती जा रही है। शानदार ऑफर्स आ रही हैं इस महीने की। लॉकडाउन में ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम बाहर फील्ड में काम नहीं कर रहे। आपको पता ही है कि पिछले महीने की जो हमारी लॉयल्टी की क्लोजिंग हुई थी, वो आज क्लोजिंग उससे कहीं ज्यादा अच्छी इस महीने लॉकडाउन के बीच में हो रही है, और वो भी जब हमारा महीना शुरू हुआ है 4 तारीख से। तो दोस्तों, आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ ऐसी एक मैनेजमेंट के एक ऐसे शख्सियत से जिनसे जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिनके हमेशा वो डिसीजन होते हैं जो हमारे को कुछ ना कुछ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जिनकी वजह से आज की डेट में अगर मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बहुत जल्दी बना, आज मेरी इनकम बहुत जल्दी लगभग 15 लाख रुपए महीने की हुई, उसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारे ग्रेट 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 नेशनल सेल्स हेड मिस्टर प्रशांत प्रेम का। प्रशांत प्रेम जी से जो भी मिलता है उनके अंदर हमेशा पॉजिटिव वाइब्स होती है। बहुत अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग देते हुए, समझाते हुए उनको आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, मोटिवेशन के तो मतलब उनसे जो मिलते हैं ना, उसी में हमारे को बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, लेकिन साथ साथ जो वो स्किल्स सिखाते हैं, जो एटीट्यूड सिखाते हैं, वो अल्टीमेट है। और उसी वजह से आज वो प्रशांत प्रेम जी वो पिलर है जिनकी वजह से आज पूरे इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे तेज दौड़ने वाली कंपनी में नाम जो है वो है मोदी केयर का। कहाँ हमारी 5 साल पहले 100 करोड़ की कंपनी नहीं थी, और आज कहाँ 5 साल में ये 1300 करोड़ लगभग बिजनेस कर चुकी है। तो दोस्तों, ये मोदी केयर है और ये मोदी केयर की मैनेजमेंट है। अब आप सबके बीच में मैं बुलाना चाहूंगा, इनवाइट करूंगा हमारे नेशनल सेल्स हेड, वेरी एनर्जेटिक, वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छे ट्रेनर, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे इंसान, हम प्रशांत सर को हमेशा संकट मोचन कहते हैं कि जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं प्रशांत सर हमेशा हमारे साथ में खड़े होते हैं, हमेशा उसके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर मेरे को कभी भी कहीं पर भी नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस आए तो प्रशांत सर जी हमेशा सामने खड़े रहे और उनका सॉल्यूशन निकाला। वो बिलीव नहीं करते प्रॉब्लम्स पे, वो बिलीव करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो मैं चाहूंगा जहां जहां पर मैं अपने अपने घरों से जोरदार तालियों के बीच में हम इनवाइट करेंगे प्रशांत सर को। प्रशांत सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मनोज जी। मॉर्निंग बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, और आप सब लोगों को, जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, सबको गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आपकी तरफ से सर सबका गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैं स्वीकार करता हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने ज़्यादा बिजी स्केड्यूल के बीच में हमारे लिए टाइम निकाला। और मुझे मालूम है कि जब भी मैं आपसे मिलता हूँ कुछ नया सीख कर जाता हूँ, और आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ में 1000-2000 हमारे चैंपियंस बहुत कुछ सीख कर जाएंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, और मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था आपकी और आपकी टीम के साथ, तो हमेशा बेसब्री रहती है।
और आज फाइनल मौका मिल गया आप लोगों के साथ रूबरू होने का, और कोशिश करेंगे आज आपको आज़ादी के कुछ फॉर्मूला टिप्स दें और आगे आने वाली कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में मिस्टीरियस हिंट्स थे। बाकी मनोज जी जब आएगी जानकारी तब आपको अनाउंस जरूर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम अगेन सर। मुझे आप बता दीजिएगा मनोज जी जब भी मुझे स्टार्ट करना है, मैं तब स्टार्ट करना है सर। ओके, चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और आप सबका स्वागत है। मनोज जी ने कहा मैं काफी बिजी रहता हूँ, एक ही चीजों में बिजी रहता हूँ कि कैसे आपकी आजादी और बढ़ाई जाए। एक ही मकसद है बिजी रहने का, और कोई कारण होता ही नहीं बिजी रहने का। इतनी अच्छी आप लोग आजादी क्रांति पूरे भारत में ला रहे हो कि मन करता है कि और डालते जाओ इस आजादी में, और उसी में समय निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ, और आज आपके साथ कुछ बेसिक चीजें मैं शेयर करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि इन चीजों को शेयर करते वक्त जितनी सिंपल भाषा में बोल पाऊं उतना सिंपल रखूंगा, बिकॉज मेरा ये शुरू से मानना है कि बिजनेस को जितना सिंपल बनाया जाए उतना मजेदार बनता है। और आपके कहीं भी कुछ सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, समय होगा मेरे पास तो मैं मीटिंग के बाद कोशिश करूंगा, नहीं तो ज्योति जी से या मनोज जी से आप मीटिंग के बाद जरूर जानकारी ले सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मुझे मालूम है आपके माइक म्यूट हैं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके माइक के हिलने की कंपी यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब आप सब लोग तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके साथ कुछ बेसिक चीजें शेयर करते हैं। मनोज जी, आप मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। सर कर दिया है सर। थैंक यू। देख पा रहे हैं मनोज जी? मनोज जी दिख पा रहा है आपको स्क्रीन? जी सर दिखाई दे रही है, बहुत शानदार से टाइगर दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी, यही दिखाना था, शेर ही दिखाना था, बिकॉज आज इस ग्रुप पे सारे शेर और शेरनियां हैं, और आज आप जितनी भी शेर और शेरनियां इस ग्रुप में मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक चीजें शेयर करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सारे शेर और शेरनिया के लिए आज एक फॉर्मूला मैं देना चाहूंगा आपको, जो मेरी सीख है 22-23 सालों की इस बिजनेस की। और ये सीख, मेरा मानना यह है कि कोरोना वायरस हो या ना हो, ये बेसिक सीखें नहीं बदलती। हाँ, तरीके हो सकता है कि अभी हम जूम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तब घरों में ज्यादा मीटिंग होती थी, तरीके बदल जाएंगे लेकिन बेसिक्स कभी नहीं बदलते। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं। ये सब उन नॉन मोदी कैरियंस के लिए हैं जो आज इस ग्रुप पे नहीं है, और जिनको आप जानते हैं जो फिलहाल मोदी केयर में नहीं जुड़े हैं, या जिनके मन में ये सवाल है कि मोदी केयर ही क्यों लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आइए आपको कुछ नंबर दिखाएं। 5 अप्रैल इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है ये, कि इंडिया की जो जॉबलेसनेस है, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कोरोना वायरस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान 23% बढ़ गई है। द मिंट एक अखबार है, 31 मार्च को यह खबर है, यानी कि आज से कुछ दिन पहले, और इसमें तो नंबर और बढ़ गए होंगे, कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन खुलने के बाद लगभग 136 मिलियन जॉब्स चले जाएंगे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 136 मिलियन लोग अपनी नौकरी गंवाएंगे। एक अखबार और है बिजनेस स्टैंडर्ड, उसकी 14 अप्रैल की खबर है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि 21 दिन के लॉकडाउन में, अभी तो लॉकडाउन लगभग और बढ़ गया है, तो ये नुकसान और होगा। 8 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होगा भारत की इकोनॉमी में। और जैसे कि हम सब बात जानते हैं और अखबारों में पढ़ रहे हैं कि पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है। बड़े बड़े देश माइनस नेगेटिव ग्रोथ के अंदर चले गए हैं, और भारत का जो एस्टिमेटेड रेट ऑफ ग्रोथ है वो करीबन 1 से 1.5% है। ये अखबार की खबर है, मैं उन्हीं खबरों को आपके सामने कोट कर रहा हूं। एक और अखबार है गल्फ न्यूज, 15 अप्रैल की खबर है कि इंडिया ने जो लॉकडाउन बढ़ाया है, और ये जरूरी भी है बिकॉज घर पे रहना ही इस वक्त अक्लमंदी है, और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। हम जितना दूर रहेंगे लोगों से तो और कोई सोल्यूशन है नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन करीबन 200 लोग अभी तक
भूख के मारे या किसी और कारण के मारे लॉकडाउन की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि जो पोजीशन आज पूरे देश या पूरे दुनिया में है वो कुछ इस तरीके की है। यानी कि जितने भी लोग आज एक आम नौकरी करते हैं, एक आम दुकान चलाते हैं, होटल का बिजनेस करते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कपड़े की दुकान है या किसी दफ्तर में काम करते हैं, आज ये खबर उनके लिए काफी चिंताजनक खबर है। और ये कब ठीक होगा वायरस, कब तक जाएगा, इसकी जानकारी भी फिलहाल किसी को नहीं। हाँ, बड़े बड़े देश इंक्लूडिंग भारत काफी मेहनत कर रहे हैं इसका वैक्सीनेशन निकालने के लिए, लेकिन अभी इसकी कोई फॉर्मल तारीख अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं मोदी केयर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये तो थी एक आम दुनिया। अब देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि मोदी केयर की दुनिया में क्या हो रहा है। आपने एक वीडियो देखा था पीछे राहुल शंकर जी का, जिसमें उन्होंने खूब सारी अनाउंसमेंट्स करी। जहां दुनिया ले रही है वहां मोदी केयर और समीर मोदी जी दे रहे हैं। चाहे वो कुआलालंपुर की इनकैशमेंट हो जो मई में आनी थी लेकिन हमने 9 अप्रैल को दी मार्च चेक के साथ, चाहे लॉयल्टी का स्लैब कम करना हो, चाहे फरवरी का ट्रैवल बोनस देना हो, चाहे क्वालिफिकेशंस को आसान करना हो, और जैसे कि आपने पहले सुना होगा 45% का पे आउट दिया मोदी केयर ने 9 अप्रैल को, जो हमारे नॉर्मल पे आउट से भी ज्यादा है। तो ये ताकत है लेडीज एंड जेंटलमैन मोदी केयर की। जहां दुनिया भर में लोग नुकसान में जा रहे हैं और मोदी केयर के अंदर आपको मिलता है। ये दुनिया मोदी केयर की ऐसी है जहां आप पाते हैं और इससे एक बहुत बड़ा विश्वास उठता है, क्या मैं सही हाथों में हूं, क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्या मैं ऐसे परिवार के साथ हूं, ऐसे अपलाइन मेंटर्स के साथ हूं, ऐसी कंपनी के साथ हूं जो दूसरों की तरह नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये भरोसा रखिए, ये मोदी केयर की दुनिया है। दूसरी दुनिया तो आपने देख ही ली, और ऑप्शन ही क्या है, यहां तो हम कुछ समय तक या काफी समय तक गवाते ही रहे या मोदी केयर के साथ दिल लगाकर काम कर पाने के चांसेस को बढ़ाएं। तो ये है मोदी केयर की दुनिया। और आगे बढ़ते हैं, और मोदी केयर की दुनिया में फायदा अगर लेना हो, और अगर लॉकडाउन की पीरियड में, जैसे मनोज जी ने कहा, लॉकडाउन लीडरशिप सेमिनार है, और अगर लॉकडाउन में स्पेशली फायदा लेना हो और वैसे भी फायदा लेना हो तो एक आपके साथ क्विज करते हैं। जैसा आप सवाल देंगे आपने जवाब अपने आप को देना है, माइक ऑन करके नहीं देना है। तो जो आपको सवाल लगता है या जैसी आपकी सोच है, आप डिसाइड करिए कि आप मोदी केरियन बनेंगे या नॉन मोदी केरियन बनेंगे। आजादी की शिखर पे जाएंगे या पहाड़ के नीचे ही खड़े रहेंगे। तो ये ऑप्शंस आपने डिसाइड करने हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीर है कोयले की खान की। ये गंदा होता है, मैला होता है, यहां जाने का किसी को मन नहीं करता, यहां घबराहट होती है और यहां मेहनत करनी पड़ती है। और अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हो तो बिल्कुल भी नहीं घुसूंगा इसके अंदर। और ये चैलेंजिंग माहौल है। इसी कोयले की खान में से एक कोयला निकलता है और एक हीरा निकलता है। कोयला ये चूज करता है कि मुझे जिंदगी भर कोयला ही रहना है, लेकिन कुछ कोयले ये चूज करते हैं कि हमें हीरा बनना है, जो किसी राजा के ताज की शान होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डिसीजन आज हमारे सामने है कि हम इस चैलेंजिंग दौरान में कोयला ही बने रहेंगे या अपने आप को कोयले से हीरे में तब्दील करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे जो बाकी कहीं लोग नहीं कर पाएंगे, जो मोदी केयर में नहीं है। देखिए, अच्छे समय में लीडरशिप के टाइटल्स को पाना और लीडर रहना, मैं ये नहीं कहता कि आसान है, लेकिन बहुत लोग करते हैं। लेकिन चैलेंजिंग समय में लीडर बन के खड़े रहना, अपनी टीम के साथ रहना, टीम को इंस्पायर करना, टीम को मोटिवेट करना, एक सच्चा लीडर होता है। एक अच्छा लीडर सिर्फ अच्छे दिनों में ही नहीं, चैलेंजिंग डेज में भी अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। ये हीरा होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला सवाल, हीरा या कोयला? अगर आपका जवाब हीरा है, जो जायज है, मुझे मालूम आप कह रहे हैं हम तो हीरा बनना चाहते हैं और हीरे हैं, तो अब अगला सवाल आपसे करते हैं और एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तस्वीर है एक कीड़े की, जिसको अंग्रेजी में बम्बल बी कहते हैं, बम्बल बी, और हिंदी में कहते हैं भंवरा। अगर आप साइंस के मुताबिक इसके बारे में पढ़ें तो भंवरा उड़ नहीं सकता, इसके पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। पंख जरूर हैं, लेकिन पंख इतने हल्के और डेलिकेट हैं कि इतने भारी जिस्म को, और इसका जिस्म एरोडायनामिक नहीं होता, भंवरा उड़ नहीं सकता। लेकिन भंवरा तब भी उड़ता है क्योंकि भंवरा यह मानता है
कि मैं उठ सकता हूं। आपको दुनिया कुछ भी कह ले कि भैया लॉकडाउन है, कैसे होगा, अगर आपके मन में कभी ख्याल आते हो सर मैं उड़ना चाहता हूं, मैं आसमान छूना चाहता हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं मैं क्या करूं, भंवरे को याद करिएगा। अगर भंवरा भी ऐसे सोच लेता तो साइंस जीत जाती, लेकिन भंवरा तो साइंस को भी जीतने नहीं देता लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, भंवरा बनना चाहते हैं, कोहिनूर बनना चाहते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर है एक शहर की। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो 5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे दुनिया में मरे थे, पूरी दुनिया तबाह हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, कहीं देश के देश तबाह हो गए। और उस वक्त काफी जानकार लोगों ने कहा कि अब दुनिया कभी सेम नहीं हो पाएगी। लेकिन इंसानी फितरत को देखिए, इंसान की सोच को देखिए, जहां इंसान सोच ले कि करना है, वहां इंसान क्या जादू कर सकता है कुछ ही समय में। ये शहर का नाम मैं आपको बता दूं इस तस्वीर में, ये शहर है पेरिस का। ये पहली वाली तस्वीर है वर्ल्ड वॉर 2 की और ये आज का पेरिस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ताकत है इंसान की, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा माहौल नहीं है जो इंसान की स्पिरिट को तोड़ पाए, कोई ऐसा माहौल नहीं है जो हमको तबाह कर पाए। हाँ, चैलेंजेस आते हैं और आते रहेंगे। आज कोरोना वायरस है, कल कुछ और आएगा। आज कोरोना वायरस से आज से 2 साल पहले कुछ और आया था हमारी जिंदगियों में चैलेंज बनकर में भी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत आप जानते हैं क्या होते हैं? इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि इंसान चैलेंजेस में और खिलता है। और यही समय है लेडीज एंड जेंटलमैन ये दिखाने का कि हम मोदी केयरियन है। दुनिया अगर जिंदगी बदलनी है तो आप आइए, क्योंकि मोदी केयर देता है, लेने में बिलीव नहीं करता है। एक आखिरी तस्वीर दिखाते हैं आपको। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहले वाला पेरिस नहीं बनना चाहते, आप ये वाला पेरिस बनना चाहते हैं। ऐसे कई एग्जांपल हैं, हिरोशिमा, नागासाकी, जापान तबाह हो गया और आज वर्ल्ड सुपर पावर है। एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर है अरुणिमा सिन्हा जी की। आप में से काफी लोगों ने हो सकता है इनका नाम सुना हो, जिन्होंने नहीं सुना, इनकी एक टांग नहीं है जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, और एक टांग के ऊपर और दूसरी नकली टांग के ऊपर ये महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये मालूम नहीं कि हम में से कितने लोग इतने फिजिकली फिट हैं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ पाए। कितने लोग ऐसे हैं जो 28,000 या 30,000 फीट की चढ़ाई चढ़ सकते हैं? कितने लोगों में इतना फिजिकल स्टेमिना है? लेकिन ये महिला एक टांग के ऊपर माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। इससे बड़ा चैलेंज जिंदगी में क्या हो सकता है? तो याद रखिए, हीरा बनना है, भंवरा बनना है, अरुणिमा सिन्हा या जो आपके मेंटर हो, जैसे बनना चाहें, मनोज मलिक जी बनना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोयला नहीं बनना है। हम में इतनी ताकत है कि हम किसी भी चैलेंज को बीट कर सकते हैं। अगर ये सोच आपके दिमाग में है ना, अगर ऐसा आप सोचते हैं, तो याद रखिए दुनिया का कोई भी डर या कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत टूटने नहीं देगी। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। और ये परेशानी जो हम देख रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि नेचर चाहता है कि हम कुछ नया सीखें। आज हम जूम कॉल नहीं करते थे, देखिए आज कॉल कर रहे हैं, लाइव कॉल कर रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ पहली बार और हमें दफ्तर में कहा गया कि प्रशांत जी लॉकडाउन है, अब घर से काम होगा, तो मैं आपको सच बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी तो हालत बुरी हो गई। मैंने कहा यार, कभी 22-25 सालों में घर पर बैठकर काम ही नहीं किया, अब कैसे काम होगा? किसी ने कहा जी विदेश में लोग वीडियो यूज करते हैं, आप भी यूज करिए। मैंने कहा विदेश में करते होंगे, ये भारत है, ये अमेरिका थोड़ा है। यहाँ तो असलियत दूसरी है। यहाँ लोग जूम वूम की लोगों को आदत ही नहीं है, या यूट्यूब की आदत नहीं है, या फेसबुक लाइव की इतनी आदत नहीं है। तो पहला दिन जब जूम मीटिंग हुई, पहले 2-3 घंटे तो घर पे बैठ के काफी घबराहट हुई। फिर हमारे एक लीडर ने एक जूम मीटिंग रखी, और जब मैं जूम पे गया, मैंने कहा ये तो शानदार चीज है। लाइव आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जूम एक उदाहरण है, आप कोई भी आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि मोदी केयर कोई जूम को ही प्रमोट करता, कुछ भी यूज करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम 6 घंटे में 6 राज्यों में मीटिंग कर सकते हैं। कल मैंने 6 घंटे में 6 राज्यों में मीटिंग करी। आज से पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि मैं 6 घंटे में 6 राज्यों में मीटिंग कर सकता हूं। ये ताकत है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हर परेशानी हमारे सामने घुटने टेक देती है। अगर हमारे में दम हो, हम अपने डर को पीछे छोड़ पाए। तो मुझे मालूम है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ चुके हैं, हर परेशानी को दूर करने को तैयार हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके साथ अगर किसी के मन में डाउट हो कि परेशानी को कैसे और दूर किया जाए, कुछ टिप्स शेयर करता हूं। और जिनकी परेशानी दूर है वो
इन टिप्स को सुने और अपने परेशानी को बिल्कुल नेगेटिव में ले जाएं। आप अगर किसी के 0 लेवल पे नेगेटिव पे ले जाएं, तो आइए आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि कितनी आसान शब्दों में बता पाऊं। वैसे तो आज हम अपनी जिंदगी में एक महाभारत लड़ रहे हैं, काफी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, लॉकडाउन है, दिक्कत है, मुझे मालूम है परेशानी है, आम जिंदगी नहीं, और इंसान फितरत से काफी मिलनसार होता है। स्पेशली भारत के लोग तो काफी मिलनसार होते हैं, लोगों को मिलना जुलना अच्छा लगता है, त्योहार मनाना अच्छा लगता है, पटाखे गलियों में फोड़ना अच्छा लगता है, बैसाखी सड़कों पे मनाना अच्छा लगता है। लेकिन आज के दौरान में हम एक जिंदगी की महाभारत लड़ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आप इस महाभारत में जीत कैसे सकते हैं, और इसको बताने के लिए मैं आपको कुछ असली सीख दूंगा असली महाभारत से। आप जानते हैं कि महाभारत एक ग्रंथ है, कहानी है, और ऐसी कहीं अच्छी कहानियां हैं। हम हर धर्म से कुछ सीख सकते हैं, हम कुरान से सीख सकते हैं, हम बाइबल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम महाभारत रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज मैं आपको महाभारत की सीख सिखाऊंगा कि महाभारत की लड़ाई कैसे जीती गई, और महाभारत के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। अगर महाभारत की लड़ाई जीतने का फॉर्मूला हमको पता चल जाए तो हमें जिंदगी की महाभारत को भी जीत लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए जानते हैं कि महाभारत को कैसे जीता जाए। उसके लिए कुछ आपके सामने फैक्ट्स पेश करना चाहूंगा। महाभारत की लड़ाई 2 सेनाओं में लड़ी गई थी, कौरव और पांडवों में। पहले जानते हैं कि सेना का साइज क्या था। कौरव की सेना का साइज था 11 अक्षुणी और पांडव के पास 7 थी। अक्षुणी का क्या मतलब होता है आप देख सकते हैं अपने सामने। एक अक्षुणी का मतलब होता है 21,870 जो रथ होते हैं, 21,870 घोड़े, 65,610 सॉरी 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल चलने वाले लोग। ये साइज था आर्मी का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौरवों के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, पांडवों से बड़ी सेना थी। एक और नंबर देखते हैं, फैक्ट देखते हैं। लेकिन पांडव और कौरव के जो सेनापति थे, जनरल थे, वो लगभग एक ही बराबर थे। जो आप नाम है आप पढ़ सकते हैं, मैं नाम पढ़ के नहीं सुना रहा। सेनापति तो बराबर थे, लेकिन कौरवों की सेना बड़ी थी। अक्सर हम ये मानते हैं जिसकी सेना बड़ी होती है वो जीत जाता है, जिसका टाइटल बड़ा होता है उसके पास खुशकिस्मती है, वो तो अपने बिजनेस को संभाल लेगा। हमारा क्या होगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और चीज आपको दिखाता हूं। पांडव 13 साल जंगल में रहे, वनवास में रहे, और उनके पास कोई राज्य नहीं था 13 सालों तक। कौरव 13 साल पावर में रहे। तो आप मान लीजिए आप भी वनवास में, मैं भी अभी वनवास में हूं, घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं। ये 13 साल का वनवास है, हमारा तो 1 ही महीने का वनवास हुआ है अभी लगभग। और अगर आदमी या इंसान की सेहत के लिए, लोगों के सेहत के लिए वनवास ज्यादा लेना पड़ा, भारत तैयार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कौरव 13 साल राज्य में थे, पांडव 13 साल वनवास में थे। तो अक्सर दिमाग में सवाल होता है, बॉस क्या करूंगा, लॉकडाउन है, कर क्या सकता हूं? मेरी तो करने का बहुत इच्छा है, इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देता आजादी के, लेकिन वनवास में कर ही क्या सकता हूं। तो पांडवों और कौरवों से आज कुछ सीखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और देखते हैं कि ये लड़ाई कितने दिन चली। ये लड़ाई चली 18 दिन। ये लड़ाई चली 18 दिन। बड़ी घमासान लड़ाई थी, अगर आपने इसके बारे में सुना हो। हमारे दिल्ली या फरीदाबाद से ज्यादा दूर नहीं है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई को जीता कौन? हम सब जानते हैं, लड़ाई में जीते पांडव। लेकिन पांडव जीते कैसे जब कोई भी चीज उनका साथ नहीं दे रही थी? वनवास में थे, पावर नहीं था, सेना छोटी थी, पांडव जीते कैसे? आइए आज उसका फॉर्मूला आपको बताते हैं कि पांडव जीते कैसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली चीज एटीट्यूड, यानी कि सोच। पांडवों और कौरवों की सोच में अंतर था। सोच जिंदगी के प्रति, सोच लोगों के प्रति। महाभारत की लड़ाई सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, महाभारत की लड़ाई सोच की लड़ाई थी। एक तरफ थे कृष्ण भगवान और पांडव, एक तरफ थे कौरव। पांडव चाहते थे दुनिया के लिए कुछ और, कौरव चाहते थे दुनिया के लिए कुछ और। लेडीज एंड जेंटलमैन, एटीट्यूड मेक्स अ डिफरेंस। याद रखिए, जैसी हमारी सोच होगी ना, वैसी हमारी आदतें होंगी, और हमारी आदतें हमें बनाती हैं। और जैसी हमारी आदतें होंगी और जैसी हमारी सोच होगी, वैसी लोग हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। तो अगर कहीं भी मन में डाउट आता हो कि मेरी टीम नेगेटिव है, मेरी टीम हार मान रही है, मेरी टीम में जोश नहीं आ रहा है,
तो मुझे सबसे पहले अपने आप से सवाल ये पूछना है, क्या इस सब की शुरुआत मेरे से तो नहीं हुई? लेडीज एंड जेंटलमैन, सोच को सॉलिड रखिए, सोच को स्ट्रांग रखिए। हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ढूंढना के लिए पीएचडी नहीं चाहिए, एमबीए भी नहीं चाहिए, 12वीं क्लास भी पास नहीं होना जरूरी। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ढूंढना दुनिया की सबसे बड़ी आसान काम है, लेकिन प्रॉब्लम या चैलेंजेस को सोल्यूशन ढूंढना वो एक लीडर की निशानी होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एटीट्यूड के ऊपर, और ये कहानी फिलहाल महाभारत की नहीं है, थोड़ी बाहर की कहानी है। एक बार एक गांव था जिसमें के आसपास एक जंगल था, और एक बार क्या हुआ कि अचानक से जो भेड़िए होते हैं, वुल्फ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, काफी वुल्फ जंगल में अचानक से आ गए और रात को आकर गांव वालों को मारने लगे। तो जब नुकसान हुआ तो सरपंच जी ने बोला गांव वालों को कि हमें इन भेड़ियों को मारना पड़ेगा, और हर भेड़ी को मारने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा मैं, हर वुल्फ को मारने के लिए। तो एक दो दोस्त थे, राम और श्याम, उन्होंने ये कहा कि चलो यार पैसे कमाते हैं, जंगल चलते हैं, वहां भेड़ को मारेंगे, जंगल में मार देते हैं, ताकि चुपचाप मारेंगे, पैसे भी हम कमा लेंगे। अगर एक को मारने के 1 लाख है, 2-3 तो मार ही लेंगे, 2-3 लाख रुपए तो कमाई हो ही जाएगी। तो रात हुआ, दोनों दोस्त चले गए जंगल में, और थोड़ी रात हो गई थी तो नींद आ गई। एकदम से शाम की नींद उठती है, और शाम एकदम से राम को घबराते उठाता है कि राम उठ यार, जल्दी उठ राम, आज तो मौत निश्चिंत है। तो राम एकदम कहता है क्या हो गया दोस्त, क्या हो गया मेरे दोस्त श्याम? तो श्याम कहता है देख यार, हम तो भेड़िए मारने आए थे, हमारे चारों तरफ 100 भेड़िए वुल्फ खड़े हैं, आज तो मर गए यार। किसने कहा था पैसे के चक्कर में फंसने के, आजादी के चक्कर में फंसने के? इतने बड़े चैलेंज हमारे सामने, अच्छा खासा गांव में बैठे हुए थे, झुग्गी झोपड़ी में जाकर अपने आप को बंद कर लेते। तो राम कहता है यार मेरे दोस्त श्याम, हम तो एक या दो वुल्फ मारने आए थे, सोचा था 2 लाख रुपए कमा लेंगे, 100 वुल्फ आज हमारे सामने खड़े हैं, निकाल बंदूक, डाल गोली और चला गोली, आज हम 100 × 1 लाख रुपए कमाने वाले हैं। इसको बोलते हैं सोच, लेडीज एंड जेंटलमैन। यही सोच पांडवों में थी। आप अपने लोगों के प्रति क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, आप प्रॉब्लम्स में कैसे अपने आप को डील करते हैं, ये डिटरमिन करेगा कि हम अपनी जिंदगी की महाभारत जीत पाएंगे कि नहीं। अगली चीज हम रामायण से सीखते हैं वो है तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन। एक बार सोच जीतने की बन जाए तो महाभारत हमें सिखाती है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सीखने से आता है, करने से आता है। देखिए कौरवों की दिक्कत, कौरवों की दिक्कत ये थी कि कौरवों ने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। उनका एक ही मकसद था, दुनिया को मारो, काटो और सब पे कब्जा कर लो। लेकिन पांडवों ने सीखने के अलावा जंगल में रहकर और कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। अर्जुन दिव्यास्त्र के बारे में सीखने लगे, भीम हनुमान जी से सीखने लगे, युधिष्ठिर ऋषियों से सीखने लगे। तो क्या इस वनवास में जो लॉकडाउन है हम और सीख सकते हैं? क्या हम अपने नॉलेज को और अच्छा कर सकते हैं? हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, हम सबको कुछ सीखना बाकी है, और जितना सीखोगे उतना सिखा पाओगे। अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, काले थे, और काला होना उस वक्त अमेरिका में ठीक नहीं माना जाता था। आज भी काले रंग के ऊपर कहा जाता है कि गोरे ज्यादा अच्छे होते हैं। भारत में भी बाहर में अगर आप शादियों के विज्ञापन पढ़ें, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा कि ये सही है या गलत है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि गोरा दुल्हन या गोरी दुल्हन चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर रंगों से दुनिया आगे बढ़ती तो दुनिया कुछ और ही होती। उस वक्त वो इंसान अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी, और इस वक्त काला होने का मतलब था बंदा मजदूरी, लेबर, स्लेवरी, कि अगर मुझे 6 घंटे मिले एक पेड़ काटने के लिए तो 6 में से 4 घंटे में अपने एक्स को, कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा, और बाकी 2 घंटे में पेड़ काटूंगा। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि बिना कुल्हाड़ी की धार को तेज किए हुए पेड़ काटने की कोशिश करते हैं। और हमारे बिजनेस में अगर आपने अपनी धार को तेज नहीं किया तो आप आजादी का पेड़ कभी नहीं काट पाएंगे। आजादी के फल आने में बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है अपनी धार को तेज करने का? क्या हम पांडव बन सकते हैं? आज हमारे पास समय है, हमें दफ्तर नहीं जाना, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं जाना, पति पत्नी दोनों घर पर हैं, फरीदाबाद से दिल्ली नहीं जाना, 1 घंटे सफर में नहीं तय करना,
समय है, सीखने का समय है, खूब सीखिए और सिखाइए। कौरव नहीं बनना, पांडव बनना है। और एक और चीज सीख सकते हैं हम रामायण से, महाभारत से, आई एम सॉरी, जो सीखने से रिलेटेड है, जो महाभारत में आपको डायरेक्टली नहीं सिखाई गई होगी, लेकिन मैं आज आपको समझा देता हूं, सिखा देता हूं कि जब भी कुछ बेचो ना किसी को, तो पहले तो सीख जाओ, और जब बेचो लोगों की इमोशंस और फीलिंग्स को देख के बेचो। उस आदमी को वो दो जो उसको चाहिए। आज मैं किसान को जाकर अर्बन कलर की ट्रेनिंग देने की कोशिश करूं जूम पर, तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। BMW, सोनी, आईफोन, रोलेक्स की घड़ी, मर्सिडीज क्यों बिकती हैं? इतनी महंगी होने के बावजूद क्यों बिकती हैं? क्योंकि इससे हमारी इमोशंस और फीलिंग जुड़ती हैं। एक शान फील होती है जब मैं मर्सिडीज या BMW में बैठता हूं। अच्छा लगता है जब हाथ में रोलेक्स की घड़ी होती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी कुछ बेचो ना, लोगों की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देकर बेचो। वो कहते हैं ना, गंजे को कंगी बेची जा सकती है, ये जिंदगी का फैक्ट है, बिल्कुल गंजे को कंगी बेची जा सकती है। तो ये सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। प्रोडक्ट डेमो सीखो, प्लान कैसे दिखाना है सीखो, शुरुआत कैसे करनी है सीखो, प्लान में पैसे कैसे कमाने हैं सीखो, लिस्ट कैसे बनानी है सीखो, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक और चीज हम देखते हैं जो रामायण से, सॉरी मैं रामायण बार बार कहता हूं, आजकल टीवी में रामायण आ रही है, इस वजह से बार बार मुझसे रामायण निकलता है, लेकिन मैं महाभारत की सीख आपको दे रहा हूं, माफी चाहता हूं। महाभारत से हम एक चीज और सीखते हैं, वो है लीडरशिप। कौरवों के साथ प्रॉब्लम थी कि कौरव का मानना था कि राजा ही सबसे बड़ा होता है, राजा एक ही रहे तो बेहतर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड होगा ना, एक या दो लोगों पे सब कुछ डिपेंडेंट होगा, उतनी लड़ाई जीतने के चांस कम हो जाएंगे। पांडव ने क्या किया? पांडव ने कई लोगों को तैयार किया, कई सेनापतियों को बढ़िया बनाया, हर सेनापति को एक हेडक्वार्टर, एक डिवीजन दिया कि आप यहां लड़ोगे, आप यहां लड़ोगे। कौरवों ने कहा भैया मैं राजा हूं, मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होना चाहिए, मैं ही रहूंगा राजा। तो अगर आप मोदी केयर के बिजनेस में देखें, अगर सब सारी जूम कॉल मैंने ही करनी है या आपने ही करनी है और सारी मीटिंग मेरे पे ही डिपेंडेंट है, तो इस समय में हम कम लोगों को सिखा पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों को सिखाओ और काफी सारे सेनापति अपनी टीम्स में खड़ा करो। जैसे मनोज जी कहते हैं टीम 25, अगर मैं गलत नहीं हूं मनोज जी, आपकी एक टीम 25 है, अपनी अपनी टीम 25 बनाओ, खूब सारे सेनापति खड़े करो, लोगों को इनेबल करो, लोगों को इंस्पायर करो, लेकिन उससे पहले खुद इनेबल और इंस्पायर हो जाओ। जितने भी लोग 16 तारीख कल रात को डबल पीवी डालने की कोशिश कर रहे थे, ये इंस्पिरेशन नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन। ये मैटर नहीं करता कि आपका लेवल 7% है, आपका लेवल 10% है, आप जीबीडी हो या आरबीडी हो, लीडर वो हर इंसान होता है जो किसी को लीड करता है। और अगर आपके नीचे आज कोई भी नहीं है ना, और आप खुद को लीड करते हो, तो आप अपने लीडर हो। इंस्पिरेशन होती है जब आप 10 को आके ऑर्डर डालते डबल पीवी का। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिखाओ, लीडरशिप तैयार करो, पांडव बनो, कौरव नहीं बनना है, लेकिन पहले खुद सीखो। और एक और चीज जो हम महाभारत में सीखते हैं वो है टीम स्पिरिट। और टीम स्पिरिट का मतलब ये होता है कि कौरवों में कोई टीम स्पिरिट नहीं थी, आपस में लड़ मरते थे, आपस के ही सीक्रेट्स बाहर दे देते थे, आपस के ही भेद अपने दुश्मनों को बता देते थे। लेकिन पांडव का एक ही गोल था, एक टीम थी, एक गोल था, और सब लोग मिलकर काम करते थे। आज हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि हम कैसे अप्रैल के महीने को सबसे बड़ा महीना बनाएं। क्या जादू किया आपने 10 से अभी तक 17 तारीख है आज, 10 से 17 तक का बिजनेस जो आप लोगों ने किया है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 10 से 17 मार्च के बिजनेस से कहीं गुना ज्यादा हो गया है। ये जादू है आपकी, आपके पावर की, क्योंकि सबका एक गोल था, एक ऑब्जेक्टिव था। तो पांडव ही बने रहना है, कौरव नहीं बनना है, टीम में काम करना है, एक ही मिशन के साथ काम करना है। मिशन है कि अप्रैल का महीना हम सबसे बड़ा बना के दिखाएंगे। और मुझे कोई डाउट नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसलिए नहीं आपको बोल रहा कि मुझे आपको लाइव अच्छी बातें बतानी है, लेकिन एज ए गुड अपलाइन कहता हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि अप्रैल का बिजनेस मार्च के बराबर या उससे ज्यादा हम करके दिखाएंगे। जहां दुनिया नीचे जा रही है, मोदी केयर हर रिकॉर्ड को तोड़ता चला जाएगा। कोई भी चीज, कोई भी चैलेंज हमें रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़े और आगे देखते हैं हम क्या सीख सकते हैं महाभारत से। कमिटमेंट,
कौरवों की कोई कमिटमेंट नहीं थी। भीष्म ने खुद ही सीक्रेट दे दिया पांडवों को कि उसको कैसे मारना है। कर्ण ने युधिष्ठिर को नहीं मारा, लेकिन अभिमन्यु एक 16 साल का बच्चा एनिमी लाइन में दुश्मनों में चला गया, ये जानता है कि मैं मरूंगा, लेकिन अपने साथ कई लाखों लोगों को मार के निकल गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम क्या सीखते हैं? एक अच्छा लीडर सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास काबिलियत है, सिर्फ नॉलेज से अच्छी लीडरशिप नहीं बनती। लीडरशिप तब अच्छी बनती है जब कमिटमेंट हो, फोकस हो। सिर्फ प्लान अच्छा दिखाने से या मार्केटिंग प्लान समझने से या अच्छा डेमो दिखाने से आदमी मेरे हिसाब से बेस्ट लीडर नहीं बनता। और यही पांडव और कौरवों में फर्क था। पांडव कमिटेड थे, उनकी लड़ाई जीतनी थी। कौरवों लड़ाई जीतना चाहते थे, लेकिन उनका मकसद उनको क्लियर नहीं था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे अच्छा लीडर वो होता है जो सिर्फ सबसे काबिल ही ना हो, पर जिसके पास सबसे ज्यादा कमिटमेंट और फोकस हो। आप कितने कमिटेड हैं? आप कितने कमिटेड हैं इस लॉकडाउन में अपनी जीत हासिल करने के लिए, यह आपको सोचना है। और जैसे मैंने कहा, हीरा या कोयला, भंवरा बनना चाहते हो, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। अगर ये चीजों के सवाल दिल में क्लियर हो गए ना, आपको कभी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी धक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो कर दिखाओगे लेडीज एंड जेंटलमैन जो आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। कभी कभी हम जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो बिल्कुल आज हम सोचें और सोचते हैं कि यार वो मैंने काम उस वक्त कैसे कर लिया, कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर लिया, बिकॉज इंसान में इतनी ताकत होती है। तो पांडव बनना है, कौरव नहीं बनना है। और ये कहानी तो आपने सुनी है, जब अर्जुन से पूछा गया कि चिड़िया में क्या दिखता है, तो बाकियों ने कहा चिड़िया दिखती है, किसी ने कहा पेड़ दिखता है। अर्जुन ने कहा बॉस, गुरुजी, मेरे को चिड़िया की आंख दिखती है। तो आपको कौन सी आंख दिखती है? आप क्या देखते हो अप्रैल में? और इसके आगे ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी अर्जुन से कम नहीं, आप आजादी के अर्जुन हो और जीत आपके साथ होगी ही होगी। एक और चीज देखते हैं, रूट्स, जड़ें। कौरव इतने आराम की आदी हो गए थे, इतने पावर की आदी हो गए थे कि उन्होंने कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। उनको ग्राउंड से कोई मतलब ही नहीं था कि नीचे क्या होता है। लेकिन पांडव गरीबी में भी रहे, पहाड़ों में भी रहे, जंगलों में भी रहे और लोगों से मिलते गए। जितना लोगों से बातचीत करोगे, जितनी मीटिंग, जूम मीटिंग्स में, न्यू ज्वाइनी मीटिंग्स फॉर एग्जांपल, सिर्फ न्यू ज्वाइनी की जूम मीटिंग हो सकती है क्या जिसमें सब न्यू ज्वाइनीज को हम आमंत्रण करें? एक मीटिंग जिसमें सब 10 और 13% के लोग आमंत्रित हैं। ग्राउंड लेवल से जुड़िए। जितना ग्राउंड से जुड़ोगे उतने आप रियलिटीज को जान पाओगे, उतना बैक टू बेसिक्स कर पाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पांडव की तरह सीखते रहिए, जड़ों से जुड़े रहिए। जो चीजें हम आज से पहले नहीं कर सकते थे, आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आज अपने हर न्यू ज्वाइनी को आप मीटिंग में बुला सकते हो, एक्सक्लूसिव न्यू ज्वाइनी वेलकम प्रोग्राम्स कर सकते हो। इतने 10% हैं, आप में से कुछ 10% लेवल पे लोग होंगे। आज से हो सकता है पहले मैं आपसे कभी बात ही ना कर पाया हूं, या मनोज जी से आप पहली बार मिले हो आज इस ग्रुप के ऊपर, बिकॉज हर महीने इतने अच्छे अचीवर्स मोदी केयर में आ रहे हैं, लेकिन आज देखिए हम फेस टू फेस एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो अपनी जड़ों को स्ट्रांग बनाना है, बेसिक्स पे काम करना है, बेसिक्स को स्ट्रांग बनाना है, सीखना है, सिखाना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, संक्षेप में हमने महाभारत से क्या सीखा? सोच मैटर्स। अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करिए, सीखिए और सिखाइए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करिए, खूब सारे लीडर्स टीम में लेकर आइए, टीम वर्क में काम करिए, सही टीम चुनिए, सही लोगों के साथ काम करिए, सही काम के लिए सही आदमी को लेकर आइए। अगर आज मैं, मान लीजिए मैं एक आइडिया दे रहा था किसी को उस दिन, मैंने कहा कि यार अगर मैं कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाकर लोगों को लाइव डेमो दिखा सकता हूं, और उन लीडर ने बना के दिखाई भी अपने चैनल के ऊपर, कढ़ाई पनीर की सब्जी, मोदी केयर मसाला और थोड़ा बहुत उसके अंदर मोदी केयर का प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं, खाने में बिल्कुल मिला सकते हैं, और एक बढ़िया सा गरम गरम फुल्का। मुझे मालूम है आपने खाना खाया, कभी भूख नहीं लग रही होगी। अगर यही चीज मैं आपसे दोपहर के 1 बजे बोल रहा होता तो आपका मन करता आज कढ़ाई पनीर और रोटी खाने का, उस पर मोदी केयर का घी लगा हुआ है। तो अगर ऐसी एक बढ़िया सी रेसिपी मैं किसी ऐसे से बनवाऊं जो कढ़ाई पनीर अच्छा बनाता है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, तो सोचिए उस डेमो का कितना इंपैक्ट आता है।
तो राइट लोगों को, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के राइट लोगों को चुनिए। कमिटमेंट बड़ी होती है, सिर्फ कॉम्पिटेंस जरूरी नहीं होती। राइट लीडर्स के साथ काम करिए, लीडर्स को इंस्पायर करिए, उनको काउंसिल करिए, कंधे पे उनके हाथ रखिए। यही टाइम है हीरा बनने का, कोयला नहीं बनना है। ग्राउंड से जुड़े रहिए, बेसिक मीटिंग्स करते रहिए, पांडव बनिए, कौरव मत बनिए। महाभारत आप जीतेंगे, क्योंकि आप भी कहते हैं ना, इंसान में, हर इंसान में भगवान होता है। आप किसी भगवान से कम नहीं। विश्वास करना है कि आपसे बढ़िया इंसान दुनिया में नहीं, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो एक मोदी कैरियन जीत नहीं सकता। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा और समय लूंगा मनोज जी, 5 मिनट और लेता हूं, और आपको आज डबल पीवी के बारे में कुछ बता दें। ये बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज 10 बजे तक का समय है, और इस मीटिंग के बाद जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर करें, और जिन्होंने किया है देखिए, अगर आपको और करना है तो आपकी मर्जी है। डबल पीवी धमाके का क्या लॉजिक था? ये डबल पीवी धमाका लाने का एक ही मकसद था, जीबीबी तब बढ़ता है जब लोगों के पर्सनल बीवी बढ़ते हैं, पीजीबीबी तब बढ़ता है जब मेरे पर्सनल ग्रुप में ज्यादा लोग आके ऑर्डर डालते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डबल पीवी प्रोग्राम आपके टाइटल बढ़ाता है, और हर ऑर्डर जो टीम में डलता है आपका जीबीबी बढ़ाता है। तो आपका बीबी भी बढ़ जाएगा, आपका टाइटल भी बढ़ गया डबल पीवी में, तो आपका चेक इस महीने बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी टीम को एक्टिव रखिए। डबल पीवी को कुछ घंटे हैं, देखिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। अगर करना चाहें, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जीतिए, और हम जल्द मिलेंगे। गले कब मिलेंगे मालूम नहीं, हाथ कब मिला पाएंगे मालूम नहीं, लेकिन जब भी मिलेंगे फेस टू फेस मिलेंगे। फरीदाबाद में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, लंदन में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे सेलिब्रेट करेंगे, मौज करेंगे। कोरोना वायरस को हराइए और जाइए आजादी की आग पूरे देश में लगाइए और लोगों को सक्षम बनाइए। मनोज जी, आज का सेशन मेरा इतना ही। मुझे विश्वास है कि मैं आज कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूं, और ऑल ओवर टू यू सर। सर थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपको ना कुछ गुड न्यूज़ देनी है सर। बताइए सर। सर पहली गुड न्यूज़ ये है कि ये लॉकडाउन का महीना था, हमने अपनी मोदी केयर और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चेक लिया है सर, 13,74,700 रुपए का। मनोज जी की जय हो, ये ताकत है मोदी केयर की, बिल्कुल। और मेरी बेटिया ने सबसे बड़ा चेक लिया है 72,200 रुपए का, मतलब घर में लगभग 14.5 लाख रुपए आए हैं सर। बहुत बहुत बढ़िया, और आपकी बिटिया को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो सर। थैंक यू वेरी मच। आपकी बिटिया है तो शानदार तो बनना ही था, इसलिए उसका नरसिंह में MBA में एडमिशन भी हो गया सर। मुझे बताया सर, बहुत बहुत खुशखबरी सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि MBA अच्छा करेंगी, टॉप करेंगी, और भारत में समीर सर के सपने को आगे बढ़ाएंगी, मैनेजरियल स्किल भी पाएंगी, और आजादी के सपने को भी आगे बढ़ाएंगी जरूर। एक और गुड न्यूज़ है सर, आपकी दुआओं से और आपने जितना बढ़िया प्रोग्राम दिया उसकी वजह से हमारे गीता भाटी हैं जो ग्रेटर नोएडा में रहती हैं, काम के 2 साल भी नहीं हुए हैं और वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन चुकी हैं सर। बहुत बहुत मुबारक हो गीता जी। अगर आप इस मीटिंग में और आप सुन पा रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद। वेल डन मैम, कंग्रेचुलेशंस। एक और गुड न्यूज़ है जी, आगरा में हमारे साथ में एक बहुत अच्छी लीडर है विराशा जी, वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन चुकी हैं। विराशा जी की जय हो, विराशा जी की जय हो, कंग्रेचुलेशंस मैम। और वहीं आगरा में ही उनकी अपलाइन है चंद्रिका जी, जो रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन गई है। चंद्रिका जी की विजय हो। चंद्रिका जी का मैसेज मुझे आते रहते हैं, काफी कुछ बातचीत होती रहती है, और चंद्रिका जी भी काफी अच्छा काम कर रही है। चंद्रिका जी, अगर आप इस ग्रुप में हैं तो फिक्र मत करिए, हम आपके साथ हैं, जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम आपको देते रहेंगे। और इस लॉकडाउन पीरियड के बीच में ये दोनों लीडर आगरा के अंदर जहां बहुत सारे चैलेंजेस हैं फिर भी क्राउन और RBD बनी है। इनके अलावा सर फरीदाबाद में रेखा जी हैं, रेखा सिंह जी, जिन्होंने 2 दिन अपने हस्बैंड को घर दिया है 1.25 करोड़ रुपए का, और 1.25 करोड़ रुपए घर के साथ साथ आज नया टाइटल लिया रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सर। बहुत बहुत मुबारक हो मैम, कंग्रेचुलेशंस टू यू। कमाल कर दिया आप लोगों ने, मतलब दिस इज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी। बहुत बहुत मुबारक हो। साथ में एक होम मेकर जो बिजनेस वूमेन भी थी, उन्होंने एक और नया टाइटल लिया है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, वो है आरती बुड्ढा कोटी जी। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। इतनी अचीवमेंट्स है मनोज जी, मैं तो ये सोचता हूँ कि बाकी दुनिया आज मोदी केयर में जो नहीं है कितना नुकसान कर रही है। देखिए जो खुशखबरियां आप दे रही हैं, लोग वहां पे डिप्रेशन पे जा रहे हैं कि लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया,
यहाँ इतनी अच्छी जिंदगी आप लोग बदल रहे हैं, महान हो आप लोग, कंग्रेचुलेशंस टू। सर ये आपकी गाइडेंस की वजह से है। और एक बहुत बड़ी न्यूज हो रहा है कि जयपुर में हमारे साथ में एक बहुत अच्छी लीडर है, निशा जी, निशा गुप्ता जी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन रही है। निशा जी की जय हो। निशा जी दोबारा एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसी तरीके से आप रिकॉर्ड तोड़ते चले जाइए। मोदी केयर आपके साथ है, समीर सर आपके साथ है, मनोज जी तो आपके साथ ही हैं। ये आपकी गाइडेंस की वजह से है सर। आपने जितनी बढ़िया तरीके से सब कुछ संभाला है, हमारे को गाइड किया है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स दी हैं। आज की भी ट्रेनिंग कमाल थी सर, कमाल, मतलब काबिले तारीफ है सर। आप जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, मैं कितनी बार आपसे ट्रेनिंग ले चुका हूँ, लेकिन जब भी मिलता हूँ हमेशा नया सीख जाता हूँ सर। आपकी मतलब प्रशांत सर की जय हो, मोदी केयर की जय हो, समीर सर की जय हो सर। अब आपने जय दिल हो। खुश कर दिया मनोज जी, तो हम आपको एक खुशखबरी देंगे जल्दी। ये सिर्फ मनोज जी ने क्योंकि दिल खुश किया है, बहुत जल्दी मोदी केयर में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है, मनोज जी आपके साथ शेयर करेंगे सही समय आने पर। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने कहा मनोज जी टीजर दे देते हैं, मैं नहीं चाहता खुशखबरी से किसी का दिल बंद हो जाए और पता चले प्रशांत प्रेम जी की वजह से हुआ। तो एक एक करके खुशखबरी देंगे। तो एक ऐसी खुशखबरी है कि आप अप्रैल के महीने में कल या परसों के बाद, मतलब आप कहोगे जी लॉकडाउन रहे ना रहे, हम तो बीवी की बाढ़ या सुनामी आने वाली है। तो मनोज जी जल्दी इसके बारे में आपके साथ पहले शेयर करेंगे और उसके बाद आप लोग शेयर करेंगे। मुझे पूरी गारंटी है सुनने के बाद जूम पे सिर्फ डांस हो रहा होगा और कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट की जय हो सर, प्रशांत सर की जय हो, समीर सर की जय हो। थैंक यू, थैंक यू। एक और गुड न्यूज दे दूं सर, आप सामने हैं और हमारे करीबन 1500 लोग, 1000 लोग तो यहाँ पर हैं जूम पे, 500 लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं। मेरा रिदम मलिक, उसने ये बेस्ट कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, उसका लॉकडाउन में ही इंटरव्यू हुआ, इसका पेपर हुआ, और आज विस्लिंग गुड है मुंबई के अंदर, एक्टिंग की जो ग्रेजुएशन देता है इंडिया का बेस्ट वो है कॉलेज है, उसमें आज उसका सिलेक्शन हो गया सर। बहुत 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 कंग्रेचुलेशन जी, वेल डन, सुपर 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 सर। बस सर आपकी गाइडेंस है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है सर। बिल्कुल सब जी, कुछ आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आगे चलकर काफी कुछ करना है, यही जोश बना रहना चाहिए और दुनिया को दिखाना है कि मोदी केयर की क्या ताकत है और मोदी केयरियंस की क्या ताकत है। अभी तो सर 5 साल में इतना आगे तक पहुंच गया, मेरे ख्याल 1300 करोड़ तक हो गया सर हमारा बिजनेस। बिल्कुल जी मनोज जी, 4 साल पहले लोग हंसते थे हमारे ऊपर और मजाक उड़ाते थे, जब समीर मोदी जी ने कहा कि हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन के दिखाएंगे, तो लोगों को लगता था यार क्या एक 90 करोड़ की कंपनी कर पाएगी, शोर तो सब मचा सकते हैं। आज काफी कंपनियों की हालत बुरी है और कई कंपनियां तो बंद करके बैठी हुई हैं अपने आप को, लेकिन आज 90 करोड़ से कंपनी ग्रॉस वैल्यू में देखें तो तकरीबन ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में देखें तो तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास है। वाह और वाह ये वाह, ये बहुत बढ़िया। और ये जादू है मोदी केयर का। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। और लॉकडाउन में जितने लोगों को लगता था से 8-9 दिन पहले क्या कर लेंगे मोदी केयर, और आज लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी केयर वाले कुछ सिखाइए कि हम कैसे अपनी जिंदगी बदल पाए। तो दिस इज द बहुत रियलिटी। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपकी गाइडेंस में तो हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे सर, पक्का है। बिल्कुल परफेक्ट सर। मनोज जी मेरी एक और मीटिंग है, मैं विदा लेना चाहूंगा और आपसे जल्दी मुलाकात होगी, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी न्यूज की वेट करिए और जल्दी मनोज जी आपके साथ वो अच्छी न्यूज शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मनोज वेरी जी और मच बहुत बहुत सर, शुक्रिया आप सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड बहुत थैंक यू, शानदार। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। एक बार थैंक यू, जोरदार तालियां प्रशांत सर के लिए बजाते हैं अपने अपने घरों से। थैंक यू, थैंक यू, दिल थैंक यू से सो मच। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी आपने सुना प्रशांत सर को, जो हमारे नेशनल सेल्स हेड है, और जिनकी गाइडेंस में आज मोदी केयर इतनी इतनी तरक्की, इतनी आगे बढ़ रही है। और आपने देखा कि कितनी शानदार तरीके से उन्होंने हमारे को सिखाया कि किस तरीके से हम अपनी महाभारत का युद्ध जीत सकते हैं। आज देखिए 90 करोड़ की कंपनी जब 1500 करोड़ की हो सकती है दोस्तों, अगर आप इसका एग्जाम्पल दूसरी तरह से सोच सकते हैं, तो अगर आपका 90,000 का चेक है तो 15 लाख रुपए भी होगा सर। ये पॉसिबल है, ये ताकत है मोदी केयर की। बस आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है मोदी केयर के ऊपर, समीर सर के ऊपर, जो हमेशा कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं कमाना मोदी केयर से, मैं आप सबसे प्यार करता हूं, मुझे आपकी आजादी चाहिए। हमें विश्वास करना है वो प्रोडक्ट्स पर जो हमारे को दिए जाते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फेक्शन गारंटी, पसंद आ गए तो हमारा, नहीं तो हम वापस करें। हमें विश्वास करना है अपने अपलाइंस पर जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि जो भी हम करें
बेस्ट करें, जो हमेशा ये चाहते हैं कि अगर माँ बाप के अलावा किसी ने हमारा भला हमेशा के लिए सोचा है तो वो हमारे अपलायंस है। हमें विश्वास करना है भगवान पर। भगवान ने हमारे को सद्बुद्धि दी, नहीं तो 135 करोड़ लोग पूरे भारत में है, सिर्फ 35 लाख लोग सिर्फ मोदी केयर में क्यों होते? हम उन 35 लाख उन लोगों में से हैं जिनके पास सद्बुद्धि थी, जिन्होंने इसको समझा, मोदी केयर के प्लेटफॉर्म को देखा, विश्वास किया और पहला स्टेप लिया। आज दोस्तों अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो ये समझ लीजिए कि इस समय जब पूरा का पूरा वर्ल्ड डाउन फील कर रहा है, लाखों लोग बीमार हो रहे हैं, हजारों की डेथ हो रही है, लेकिन ये भी देखिए कि कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि 7 लाख लोगों को अमेरिका में निकाला गया है। इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लोग हैं जो बेरोजगार होंगे या जिनकी नौकरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा, जिनके बिजनेस चौपट हो जाएंगे। बहुत सारे मॉल हैं वहां पर शोरूम नहीं चलेंगे, वहां पर हमारा बिजनेस पिछले महीने से प्लस जा रहा है, माइनस नहीं जा रहा। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी टीम में नए क्राउन्स, नए आरबीडीज, नए जीबीडीज आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गीता भाटी जी, विराशा जी, रेखा जी, चंद्रिका जी, आरती बुड्ढा कोटी जी एंड निशा गुप्ता जी, आप सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आप अपनी टीम में लोगों के टाइटल्स बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों हमारी इस प्रोग्राम का नाम है लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम। ये एपिसोड रोज हमारा लगभग 5 बजे शुरू होता है। बाकी मैनेजमेंट के पास जब टाइम ऊपर नीचे होता है तो हम इसे 4:45 या 4:30 भी शुरू करते हैं, और ये लगभग 1 से सवा घंटे का प्रोग्राम होता है। लेकिन वास्तव में हम लीडर हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आपने किसी और को नहीं बताना, आपने आपसे पूछना है। अगर मैं लीडर्स की आपको डेफिनेशन बताऊं तो लीडर वो होता है जो अपने साथ और लीडर्स तैयार करता है, जो लीड करता है अपने फॉलोअर्स को नहीं, वो फॉलोअर्स को भी लीडर बनाता है। अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं, मैं मोदी केयर की बात करूं, अगर हम सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो ये बिजनेस नहीं चलने वाला। ये बिजनेस के अंदर ट्रू लीडरशिप किसे कहलाई जाती है? जो व्यक्ति अपने जैसे और लीडर्स तैयार करता है। अगर मैं इनके बारे में बताऊं कि लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो मेरे सामने क्वालिटीज आती है, मैं आपको आने वाले हमारे सारे प्रोग्राम में कोई ना कोई क्वालिटी बताता रहूंगा। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव। ए मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो दोस्तों हमारे साथ में जो भी सर्कल बनेगा वो पॉजिटिव लोगों का बनेगा। आप भी मुझे बताइए कि जब भी आप किसी से मिलना चाहते हैं, क्या उन लोगों से बात करना चाहते हैं, उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं हर कंडीशन के अंदर, जिनके पास कोई ना कोई शिकायत होती है, या आप उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो हर कदम पर हर समय पॉजिटिव बातें किया करते हैं? आगे पॉजिटिव रहा कहा जाए, कैसा जाए? पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है? पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि जब हर चीज हमारी फेवर में हो तब पॉजिटिव रहना वो तो कोई भी कर सकता है। हमने चाहा कि हमारी स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम पॉजिटिव हैं। हमने चाहा कि हमारे सपने पूरे हो जाएं, हमारे सपने पूरे हो जाएं और हम पॉजिटिव हैं। हम चाहें कि हमारे घर में पैसा हो और हमारे घर में पैसा हो, हम पॉजिटिव हैं, वो तो कोई भी रह सकता है। पॉजिटिव की असली डेफिनेशन होती है कि हर सिचुएशन में वो पॉजिटिव रहे। अगर हमें अच्छा लीडर बनना है, पहली कंडीशन है ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं उसकी टिप्स बताऊं कि हमेशा पॉजिटिव रहने की टिप्स क्या है, तो सबसे पहले आती है कि हमेशा हमारे को पॉजिटिव रहना है, तो हमारे को अपने फोकस को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों आज हमारी टीम में लाखों लोग हैं, सैकड़ों लीडर्स आज की डेट में गाड़ियां ले चुके हैं। हमारी टीम में 150 से ज्यादा कार्स आ चुकी हैं। हमारी टीम के अंदर 75 से ज्यादा लोग लखपति बन चुके हैं, जो लाख से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में पर मंथ कमा रहे हैं, मतलब 10 लाख रुपए से ज्यादा हर साल का कमा रहे हैं। अगर मैं बात कहूं कि हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग एक ही काम करते हैं, हमेशा हर एक के अंदर पॉजिटिव चीजें देखते हैं। जब 10 लोग बैठते हैं, 10 लोगों के बीच में चर्चा क्या होती है? निंदा करना।
इसमें एक पॉलिसी मैं हमेशा करता हूं, वो पॉलिसी का नाम है रिवर्स पॉलिसी, कि निंदा करने की बजाय हर सिचुएशन के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर कंपनी के अंदर, हर एक सिचुएशन के अंदर रिवर्स क्या है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव क्या है। एग्जाम्पल, लॉकडाउन के अंदर नेगेटिव क्या है हम सब जानते हैं, अब पॉजिटिव क्या है उसके बारे में सोचें। हम अपने अपने घरों में हैं, पॉजिटिव है। हम सुरक्षित हैं, पॉजिटिव है। हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, पॉजिटिव है। हमने जूम को सीखा, हमने ऑनलाइन काम करना सीखा, ये पॉजिटिव है। आज मोदी केयर इन सब सिचुएशन के बावजूद हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी ऑफर ला रही है जो एक्साइटमेंट के साथ में होती है, ये पॉजिटिव है। हमारी टीम के अंदर नए टाइटल्स आ रहे हैं, ये पॉजिटिव है। अभी प्रशांत सर बता रहे हैं कुछ और प्लानिंग कर रही है कंपनी, ये पॉजिटिव है। ऐसी कंपनी में हमारे साथ में है जहां पर हर समय हमारे अंदर एक्साइटमेंट भरने के लिए, हमारे चेक को बढ़ाने के लिए, हमारे को आजादी देने के लिए समीर सर हमारे साथ में है, जो चाहते हैं कि मोदी केयर से कमाएं या नहीं कमाएं, हमारे घर में आजादी आए, ये पॉजिटिव है। लॉकडाउन के अंदर घर में रहने के बावजूद आज हम 1,500-2,000 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज भी 1,500 लोग मेरे साथ में हैं, प्रशांत सर से जो ट्रेनिंग लेकर गए हैं, ये पॉजिटिव है। तो अगर हम फोकस अपना चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हर चीज पॉजिटिव दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। एक व्यक्ति कार में जा रहा होता है अपनी फैमिली के साथ, वो कह रहा है मुझे हर जगह काला काला क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे हर चीज ब्राइट क्यों नहीं दिखाई दे रही। उसने जब 2-3 बार ऐसा बोला, उसके बच्चे हंसने लगे, उसकी फैमिली हंसने लगी। अचानक उसके छोटे से बेटे ने कार जब रुकी हुई थी एक सिग्नल पर, उनका चश्मा उतारा, कहता पापा काला चश्मा तो उतार दो। जब तक काला चश्मा पहने रहोगे तो काला ही तो दिखाई देगा। आपको अगर कुछ भी चेंज करना है तो पहले अपने चश्मे को चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिविटी का चश्मा पहना तो सब कुछ नेगेटिव दिखाई देखना शुरू कर देंगे, और अगर पॉजिटिविटी का चश्मा पहनोगे, हर सिचुएशन में हर व्यक्ति के अंदर आपको पॉजिटिविटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज से हम कमिटमेंट करें कि हम जिंदगी भर जो फोकस रखेंगे वो पॉजिटिविटी के लिए, वो किस पर रखेंगे, हर सिचुएशन में अपनी एंगल को चेंज कर देंगे, सोचने के एंगल को चेंज कर देंगे, रिवर्स पॉलिसी को अपनाएंगे। हर एक की निंदा करने की बजाय उनके अंदर पॉजिटिविटी देख लेंगे। नहीं तो कई लोग तो जब टाइटल जंप होता है या किसी का चेक हाईएस्ट होता है तो बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। पता है उनका टाइटल क्यों बढ़ा, पता है उनका चेक हाईएस्ट क्यों आया, पता है उनके अपलाइन कौन है, पता है वो क्या करते हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि उनसे क्या क्या सीखा जा सकता है कि वो जीबीडी बन गए। उनके घर में लाख का चेक आ गया या 5 लाख का चेक आ गया या 10 लाख का चेक आ गया, पेन लेकर और पेपर लेकर ये नोट कर रहे होते हैं, अपना पेन और पेपर चल रहा होता है दिमाग में या दिल में कि इनकी कमियां क्या क्या निकाली जाए। दोस्तों, कमियां तो पूरी दुनिया के करोड़ों लोग करते ही करते हैं, इसलिए वो एवरेज लाइफ को बिताते हैं या बिलो एवरेज लाइफ को बिताते हैं। कुछ ही व्यक्ति होते हैं, चुनिंदा व्यक्ति, पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 3% लोग जो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि इनके अंदर अच्छाई क्या है, इस सिचुएशन में अच्छाई क्या है। अगर मैं दूसरी बात कहूं जो हमें सीखनी चाहिए, अगर हमें पॉजिटिव जिंदगी भर रहना है तो हमारे को हर वो हैबिट अपनानी है जिसमें हम एक ही बात कहें कि आज काम करना है, कल कभी भी नहीं आता। एंजॉय ऐसे करना चाहिए कि जिंदगी का लास्ट दिन हो, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि हमारा ये पहला दिन हो। तो दोस्तों, आज से हम एक कसम खा लें कि किसी भी चीज को टालेंगे नहीं, जो करना है आज। कई बार सोचते हैं ये वाला सिचुएशन तो गई, ये वाला डबल बीवी वाला धमाका तो गया, अब क्या होगा, अरे भैया आज भी 10 बजे तक है। आज जो करना है उसके ऊपर फोकस करो, फिर कल भी आज बनेगा, फिर कल भी हम फोकस किस पर करेंगे, आज पर। प्लानिंग करो हमेशा बड़ी, गोल रखो हमेशा बड़ा, गोल लो लॉन्ग टर्म का, लेकिन उसके लिए कदम आज ही लेना पड़ेगा। हर चीज को टालेंगे कि अगले महीने मेरा लेवल होगा, अगले महीने मेरा चेक हाईएस्ट आएगा, अगले महीने मैं जंप करूंगा, अगले महीने मैं मेंटेन करूंगा, तो हर चीज टलती चली जाएगी। अगर हम सोचेंगे कि हर चीज हमारे को अभी करनी है तो हमारे को ये देखना होगा कि हम किस तरीके से हर सिचुएशन में आज पर काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, कल कभी भी नहीं आता। एक कहावत होती है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कभी। कि
कल कभी भी नहीं आता, जो कल करना है वो अभी करना पड़ेगा। लेकिन कई मेरे साथी ऐसे होते हैं जिनके पास जब कोई भी चीज आगे बढ़ती है, कोई भी लोग आगे बढ़ते हैं, जब कंपनी आगे बढ़ती है, वो अपने उस स्पीड से आगे ना बढ़ने का एक ही बहाना बनाते हैं। वो बहाना क्या होता है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी जल्दी क्या है, अभी तो पड़े हैं बरसों। तो दोस्तों, आज आपकी एज 20 साल है तो आज काम कीजिए, 25 साल के बाद फ्री हो जाएंगे। आज 25 है तो अभी काम कीजिए, 30 साल के बाद आजाद हो जाएंगे। आज उम्र 50 साल है तो अभी कीजिए, 55 के बाद हमेशा के लिए रिटायरमेंट हो जाएगी। काम करने के लिए फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मैं काम के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं तो अपनी फैमिली के साथ सारा दिन एंजॉय करता हूँ। ये 1 घंटे के लिए मैं जूम पर आता हूँ और उसके बावजूद हमारी टीम के अंदर लगभग 500 जूम डेली होती हैं। 500 जूम। मैं तो 1 घंटे यहाँ जूम पर आता हूँ, बाकी टाइम में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ, कुछ नई बुक पढ़ता हूँ, कुछ नए वीडियो देखता हूँ, फैमिली के साथ में गेम्स खेलता हूँ, बातें करता हूँ और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इन लॉकडाउन पीरियड के बीच में। और भगवान की प्रेयर करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हर जगह हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाए और ये खुशियों के दिन जो आने वाले हैं उसको एंजॉय कर पाए। एक चीज और बहुत जरूरी है, अगर हमारे को पॉजिटिव रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। कंटिन्यूस एजुकेशन। ये नहीं करना हमारे को कि आज एक दिन हमने सीख लिया कुछ तो ये एंड हो गया। आज प्रशांत सर इतनी शानदार बातें बता कर गए हैं, इतनी शानदार ट्रेनिंग ली है, लेकिन ये आखिरी ट्रेनिंग नहीं है। आज हमने सीख लिया, कल फिर सीखेंगे। आज एक इतने शानदार मैनेजमेंट से सीखा, कल किसी और मैनेजमेंट के लीडर से सीखेंगे या नेटवर्किंग के लीडर से सीखेंगे, परसों फिर सीखेंगे। कंटिन्यूस एजुकेशन। जब तक हम अपनी कुल्हाड़ी पर बार बार धार नहीं लगाएंगे, वो कुल्हाड़ी से जब भी पेड़ काटेंगे तो पेड़ कम ही कटेंगे, और जब एक पेड़ को काटने के बाद दोबारा कुल्हाड़ी पर धार लगाई जाती है तो वो पेड़ 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 10, 10 की बजाय 20 आराम से कट सकती है, क्योंकि धार लगती जा रही है। धार लगाने का मतलब क्या है? आपको पता है जीबीडी कौन होता है? आपको पता है मिलेनियर कौन होता है? जीबीडी वो नहीं होता जिसके आगे टाइटल लग जाता है जीबीडी। मिलेनियर वो नहीं होता जिसके आगे टाइटल लग जाता है कि ये मिलेनियर बन गया। मिलेनियर होता है सोच के साथ में। अगर आज ही आपने डिसीजन ले लिया, आज ही कमिटमेंट कर ली कि आप मिलेनियर हो, आज ही कमिटमेंट कर ली कि आप जीबीडी हो, तो डेफिनेटली बन गए। लेकिन सीखना तो पड़ेगा, स्किल्स तो डेवलप करनी पड़ेगी। बस एक चीज जरूर याद रखिएगा, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जजमेंट और एटीट्यूड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक कहानी मुझे याद आ गई कि एक व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, एक तरह से अनपढ़ ही था, और वो हॉट डॉग बेचता है, वो बर्गर बेचता है, हॉट डॉग बेचता है, और उसके धीरे धीरे उसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि धीरे धीरे ना बहुत सारे कस्टमर बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते हैं, अब उसके पास पैसा तो ज्यादा होता नहीं है, पहले से ही गरीब होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो क्या करता है, कुर्सियां कुछ ना रेंट पे लेने शुरू हो जाता है। उनके पास इतने भी पहले पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए नई कुर्सियां खरीद लेता। किसी ने उसको सलाह दी कि भैया ग्लो साइन बोर्ड लगा दो, वो ग्लो साइन बोर्ड लगा देता है, जिसकी वजह से और ज्यादा रश आना शुरू हो जाता है। और वो क्या करता है, और वो ऑर्डर भी ज्यादा देने लग जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आज की सेल से कल की सेल ज्यादा होगी, या जो बीता हुआ कल था उससे सेल आज ज्यादा होगी। वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर देना शुरू हो जाता है और उसकी बिक्री धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़नी शुरू हो जाती है। एक दिन उसका बेटा आता है, और बेटा ग्रेजुएशन करके आता है। कहता है पापा, आपको पता नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन है, सारी चीजें मंदी में आ चुकी हैं, और हमारा जो देश है इसमें तो मंदी का ग्राफ और भी ज्यादा है। तो पापा आप तो खर्चे बढ़ाते जा रहे हो, कल के लिए क्या बचाओगे? पैसा तो पहले भी नहीं था हमारे पास, अगर ये इतना ज्यादा खर्चा कर दिया और हम कर्जों में आ गए तो कैसे होगा? पापा कहते हैं मुझे तो नहीं पता, मैं तो ना टीवी के लिए टाइम निकाल पाता हूँ क्योंकि मेरी आंखें कमजोर हैं, ना ही मैं ज्यादा सुन पाता हूँ, इसलिए मैं रेडियो भी नहीं सुनता। मैं तो सुबह आकर अपना होमचा लगाता हूँ, ये मैं रेडियो लगाता हूँ और मेरी सेल बढ़ती जा रही है। सच में ऐसा होता है? रिसेशन क्या होता है? वो कहता है रिसेशन वो होता है जब मंदी आ जाती है, लोगों के घर में पैसा ही नहीं आएगा, तो बाहर आकर बर्गर कहाँ से खाएंगे, बाहर आकर ये हॉट डॉग कहाँ से खाएंगे? पापा आप इतने खर्चा मत करो।
वो ग्लो साइन जहाँ से उन्होंने किराए पर लिया होता है वो वहाँ वापस कर देता है, जो कुर्सियाँ वो किराए पर लेकर आता है वो उनको वापस कर देता है, वो अपनी ऑर्डर कम डालना शुरू कर देता है कि भैया कल तो सेल कम ही होगी, और धीरे धीरे करके उसके यहाँ पर लोग कम आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ना तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, ना उसके यहाँ बैठने की जगह होती है, ना ही उसके पास सामान पूरा होता है। अब वो धीरे धीरे जब कम होनी शुरू कर देती है, वो बेटे का धन्यवाद करता है, बेटा धन्यवाद तेरा कि तेरी वजह से, तेरी पढ़ाई की वजह से आज मैं कर्जों में जाने से डूब गया, क्योंकि तूने सही टाइम पे बता दिया कि भैया रिसेशन आने वाला है। दोस्तों ये पढ़ाई का फायदा नहीं होना चाहिए। कई बार हम पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं, कई बार हम अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं तो जिंदगी भर नौकरी में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं, और नौकरी में ये समझते हैं कि भैया मैं तो इस नौकरी पर हूं, मैं क्यों नेटवर्किंग करूं, क्या मैं साबुन तेल का बिजनेस करूं। तो जजमेंट नहीं करते, समझते नहीं है, और अपने अहम में होते हैं कि मेरी सैलरी तो 50,000 या 1 लाख या 2 लाख है। सोचिए कि वो जिंदगी भर कहाँ रहेंगे, नौकरी में ही तो रहेंगे। और अगर रिसेशन वास्तव में आ गया, जैसे लॉकडाउन के बाद पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आने की उम्मीद है, रिसेशन वास्तव में आ गया तो क्या नौकरियां भी सुरक्षित हैं? अच्छे अच्छे पायलट, अच्छे अच्छे एयर होस्टेस, उनकी भी क्या नौकरियां सुरक्षित हैं? अच्छे अच्छे होटल्स, क्या उनका बिजनेस चलने वाला है? अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो होटल्स के मालिक हैं, रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं, जरूरी थोड़ी है उनके यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्राहक आए। अच्छे अच्छे शोरूम के मालिक, जहां पर शादियों की बहुत सेल होती थी, क्या पता आज वो कपड़े ना बिके, आज शादियां नहीं हो रही तो कपड़े कहां से बिकेंगे, आज दुकानें ही बंद है तो कहां से बिकेंगे। है तो वो समझदार, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए, थोड़े से दिल की आवाज भी देखनी चाहिए, थोड़ा से दिमाग को यूज भी करना चाहिए कि आज की डेट में क्या चल रहा है। अगर यही बात नोकिया समझ जाती तो आज मार्केट से आउट नहीं होती, यही बात एम्बेसडर समझ लेती, यही बात एचएमटी समझ लेती तो आज वो रेस से बाहर नहीं होती। आज वो रेस से बाहर क्यों हो गई? ऐसे हमारे पास हजारों एग्जांपल्स हैं, जो अपने टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, आज की डेट में बंद है, क्योंकि वो अच्छे पढ़े लिखे तो थे, अच्छे मैनेजमेंट तो थी वहां पर, लेकिन उन्होंने जजमेंट नहीं किया कि आने वाला वक्त क्या है। आज लॉकडाउन हुआ और हमारी टीम ने, मोदी केयर ने समझ लिया जूम क्या है, और हम रोज जूम पर आ गए, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ गए, रोज हम मीटिंग्स में आ गए। और यही अगर हम 1,500-2,000 लोगों का सेमिनार की बात कर रहे थे तो हमारा 2-3 महीने में एक बार होता था, आज हमारा रोज होता है। तो दोस्तों अपने दिल की आवाज को सुनो, अपने दिमाग की आवाज सुनो। बहुत सारी बातें मेरे को पॉजिटिव रखने के लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कुछ बातें अगली लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। आज हमारा लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा हमारे कंपनी के बहुत शानदार नेशनल सेल्स हेड मिस्टर प्रशांत प्रेम से। कुछ बातें मैंने आपको शेयर की कि अगर हमारे को अच्छी लीडरशिप रखनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से जो है वो है कि ऑलवेज पॉजिटिव। और कैसे पॉजिटिव रहा जाता है, मैंने 3-4 आपको मंत्रास बताए हैं, कुछ मंत्रास आने वाले प्रोग्राम्स में बताया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आज 10 बजे तक हमारी डबल पीवी धमाका ऑफर कंटिन्यू है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ लीडर्स ने टाइटल्स को जंप किया है, एक बार फिर हमारे सभी टाइटल्स जिन्होंने जंप किया है, चाहे वो डायरेक्टर नए बने हैं, चाहे सीनियर डायरेक्टर बने हैं, ईडी बने हैं, एससीडी बने हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर बने हैं, प्रेसिडेंशियल बने हैं, क्राउन, आरबीडी या जीबीडी बने हैं, इवन कईयों ने तो सिर्फ 10 या 13 या 16 या 19% पहली बार लिया है, उन्होंने भी टाइटल को जंप किया है, उन्होंने भी कमिटमेंट की है कि आने वाले टाइम में हम टॉप तक जाएंगे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से अपनी टीम के अंदर पीवी करवाते रहिए, धमाकों पर धमाके मोदी केयर देती जा रही है, उसका फायदा उठाते जाइए, अपने टाइटल को बढ़ाते जाइए और अपनी टीम को मोटिवेट रखिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर से बाहर नहीं निकलिए। सिपाही वही होता है, जो सैनिक वही होता है जो सिचुएशन को समझता है। आज हम सब सैनिक हैं, घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और हमेशा अपने आप को बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे मिलकर एक बार बहुत खुशी हुई। जल्दी ही मिलते हैं हम नए लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच।